औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss exercise 2.4 question number 7। तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसका स्टेटमेंट हम इस तरीके से रीड करते हैं कि एक शख्स है, उसने इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने की है 1 लाख की, और उसकी जो उस अमाउंट का बढ़ने का जो रेट है वो कितना है 5% पर एनम। एनम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनुअल, यानी हर साल को हम लोग जो रकम बढ़ती है एनम इस वजह से लिखा जाता है, सालाना इनकम को लिखा जाता है, वैल्यू को लिखा जाता है। फिर उसका इक्वेशन हमें बना के दिया गया है। इक्वेशन उसका है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 टू द पावर t, और t जीरो से बड़ा होना चाहिए, t जीरो नहीं होना चाहिए, यानी उसका जो पावर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जिसके पावर जीरो आ जाए तो उसका आंसर कितना आता है 1। और टू फाइंड जो है वो है डबल ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी वो पूछता है कि अगर 1 लाख रुपया उसने साल के शुरू में जमा करवाया है, इस रेट के बढ़ते हुए उसकी अमाउंट जो है वो डबल कब होगी। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 टू द पावर t। दरअसल मुझे y नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है t, वो टाइम कितना, वो कितने साल है जिसके अंदर ये अमाउंट 1 लाख जो है 0.5% के बढ़ते बढ़ते डबल हो जाएगा। अब देखिए, मुझे इसमें क्या चाहिए, डबल अमाउंट चाहिए, यानी ये जो अमाउंट है मेरे पास वो कितना होना चाहिए डबल। तो मैं y की जगह पे 1 लाख का डबल लिख सकता हूँ। 1 लाख का डबल कितना होता है जी 2 लाख। तो मैंने y की जगह कितना लिख दिया 2 लाख, यानी डबल अमाउंट इसके बराबर होगी, इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 टू द पावर t। हम जानते हैं कि सर t अगर फाइंड करना है तो t पावर में रहकर फाइंड नहीं हो सकता। इस t को हमारे पास जो है पावर से दूसरे, यानी उसको हमारे पास किस में आना चाहिए, कोएफिशिएंट में आना चाहिए। तो इस पावर को कोएफिशिएंट में सिर्फ मैथमेटिक्स का एक ही टूल लेके आ सकता है, वो कौन सा है, लॉगरिथम। तो मैं दोनों तरफ क्या लूंगा, लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे मैं क्या लेने लगा हूं, लॉग। लॉग ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू log of 1 lakh into 1.05 to the power t। log of 2 लाख, अगर हम कैलकुलेटर पे log of 2 लाख लेते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 5। देखें भाई, इसके साथ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। अगर हम 1 लाख का लॉग लेते हैं तो कितना आता है हमारे पास है 5 आता है। अगर 2 लाख का लॉग लेते हैं तो 5 टू से कितना आ जाएगा हमारे पास है 10 आ जाएगा। एक मिनट वीडियो पॉज करना। अच्छा, अब देखिए हम लॉग को क्या लिख सकते हैं, इस लॉग को लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर log जो है वो इनसाइड जब जाएगा अपनी प्रॉपर्टी का यूज करेगा। log ऑफ 1 लाख, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो लॉगरिथम का हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो कहते हैं मल्टीप्लाई को किसमें चेंज करते हैं, प्लस में। log ऑफ ये अगली वैल्यू लिख देंगे, log इनटू 1.05 टू द पावर कितना आ जाएगा t। देखें ये जो था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, लॉगरिथम में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। log 2 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, भाई देखें log ऑफ 1 लाख कितना आंसर आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा, प्लस हम जानते हैं पावर गोज टू फर्स्ट, पावर शुरू में आ जाएगा t इंटू log ऑफ 1.05। log ऑफ 2 लेंगे तो आंसर आएगा 0.3010, प्लस पावर गोज टू फर्स्ट 5 इंटू log ऑफ 10 इज इक्वल टू 5 प्लस t। अगर मैं इस वैल्यू का log लेता हूं log ऑफ 1.05 तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0211। अब स्टूडेंट देखें कि 0.3010 प्लस 5 और log ऑफ 10 अगर कैलकुलेटर पे टाइप करें आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 5 प्लस t इंटू 0.0211। 5 आंसर कितना रह जाएगा 5, 0.3010 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस t इंटू 0.0211। सेम प्लेस वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं, या आप इस वैल्यू को यहां पर प्लस उस तरफ लेके जाकर माइनस करवा के भी इसको क्या करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। अब देखिए इस साइड पे हमारे पास जो वैल्यू बच गया, यहां पर वैल्यू रह गया 0.3010, 0.3010 इज इक्वल टू t इंटू 0.0211।
211। अब देखें कि मैथमेटिक्स का रूल है कि जिस चीज को आप लोगों ने फाइंड करना है उसको अकेला करना है। अब ये उसके साथ इस साइड पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, टी, यानी जो हम लोगों ने फाइंड करना था। अब मैं इसको डिवाइड, अच्छा अब मैं 0.3010 को डिवाइड करवाऊंगा 0.0211 पे, तो आंसर आ जाएगा 14.26 समथिंग आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने ईयर्स फाइंड करने थे, तो देखिए ईयर पॉइंट में तो नहीं हो सकते, इस वजह से हम इसको इतने पार्ट को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ईयर फाइंड करने थे। अब जो आंसर ईयर का आएगा वो कितना आ जाएगा, 14। इसका मतलब 14 साल बाद जाके अगर उसका रेट 5% बढ़ता रहे 1 लाख का, तो उसकी जाके अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो है कि एक हुरिया बच्ची जो है वो पहाड़ चढ़ता है और टेम्परेचर जो है वो 3% हर 100 मीटर बाद जाके टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है हर 100 मीटर बाद जाके। अब उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है टेम्परेचर फाइंड करने की कि टोटल टेम्परेचर कितना होगा, मगर उसने इनिशियल टेम्परेचर दिया, यानी जो शुरू पे टेम्परेचर था जब वो नीचे खड़ा हुआ था तो वो कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है 20 डिग्री सेल्सियस अगर शुरू वाला टेम्परेचर हो तो 500 मीटर बाद जाकर टेम्परेचर कितना होगा। अब हम लोग इसका टेम्परेचर फाइंड करेंगे इस फार्मूले के, इस इक्वेशन को यूज करके। इक्वेशन है T इज इक्वल टू टी आई, ये टी आई बेटा शो कर रहा है इनिशियल टेम्परेचर को क्रॉस 0.97 टू द पावर h बाय 100। हम जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो टेम्परेचर फाइंड करना है। अब टेम्परेचर T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइंग बाय 0.97, हाइट जो था वो हमें कितना दिया गया था, 500 मीटर, तो 500 डिवाइडेड बाय 100, तो 20 से 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइंग बाय 0.97, ऊपर इसके पावर कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब हम लॉगरिथम का यूज करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप लॉगरिथम के बगैर भी आंसर लें तब भी आंसर सही होगा, मगर हमारा जो चैप्टर है वो लॉगरिथम को यूज करने के बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ इनटू 20 क्रॉस 0.97 टू द पावर 5, लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू, अब लॉग अपनी प्रॉपर्टी यूज करेगा, लॉग जब 20 से मल्टीप्लाई होगा और उसके सामने मल्टीप्लाई आ जाएगा वो किस में चेंज कर देगा, प्लस में, प्लस लॉग ऑफ 0.97 टू द पावर कितना आ जाएगा, 5, लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 20 प्लस पावर कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट में, पावर गोज टू फर्स्ट, 5 लॉग ऑफ 0.97। नेक्स्ट लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर लॉग 20 की वैल्यू लें आंसर आएगा 1.3010 प्लस 5, आप इकट्ठा कैलकुलेटर के ऊपर लॉग 0.97 और 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर आ जाएगा 0.661। देखिए स्टूडेंट लॉग 20 का आंसर है 1.3010 माइनस हम इसका लॉग लेके 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.0661 आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2349। तो टी अगर फाइंड करना है लॉग उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, लॉग ऑफ इनवर्स 1.2349। टी इज इक्वल टू अगर इसका लॉग इनवर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.17 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। होप यू अंडरस्टैंड।